Welcome. This is Mohammed Iman Alam again with you with a new video. Learn, unlearn and relearn. आज हमारी नई वीडियो है वो इस बारे में है कि सीखना और फिर उसको भुलाना और फिर दोबारा से सीखना। मतलब इट्स लाइक लर्न, अनलर्न और रीलर्न। एक जनरल सा प्रोसेस है जो कि हर बंदे को मेरे ख्याल से रखना चाहिए अपनी पूरी लाइफ में थ्रू आउट द टाइम के। जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी हैं उनको टाइमली बेसिस के ऊपर देखना, ऑब्जर्व करना, रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना या कलेक्ट करना लोगों से इंफॉर्मेशन, फिर उसे एनालाइज करते हुए जो भी बेटर से बेटर आप इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट अपने जिंदगी में लेके आ सकते हैं वो लेकर आए। तो ये जिंदगी के हर शोबे में जरूरी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपके वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपका सोशल गैदरिंग हो, या आपका बिजनेस हो, या आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, किसी भी। हम ये बात करें कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में टाइमली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। कुछ लोग बिजनेस के अंदर अगर नई मशीनरीज को लेकर आते हैं, उनकी अगर रिसर्च नहीं है या वो नहीं देखते कि क्या चीज़, क्या कॉम्पिटिशन्स मार्केट में चल रहे हैं, कौन कौन से नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, ये सब चीज़ें, और फिर उसके हिसाब से टाइमली बेसिस पे अगर कोई चीज़ें उन्होंने अपने बिजनेस के उसमें ये होता है कि वो कोई भी अगर लाइक कोई मशीनरी, कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई दूसरी कोई चीजें हैं, कोई ओल्ड स्ट्रेटेजी है जो कि 1 से 2 डिकेड पहले वो यूज करते थे, लाइक उस टाइम पे अगर बिजनेस स्टार्ट किया था मोनोपोली थी, उसके बाद जो है वो नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह की चीजें जो है वो कंटिन्यूस, अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप ओल्ड चीजों को भुला के नई चीजें जो है वो पहले अगर कोई चीज सीखी है तो नई चीजें, पुरानी चीजों को भुला के नई चीजों को सीखने की अगर आपके अंदर एक जद्दोजहद है तो ये चीज आपके लिए आगे बेहतरी का ही बाइस बनती है। इसी तरह माशरती तौर के ऊपर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें लाइक एजुकेशन में चले, लड़कियों की एजुकेशन को आज से 2-3 डिकेड्स पहले जो है वो बड़ा नॉर्मल लिया जाता था, लेकिन आज के दौर के अंदर जब लोग आहिस्ते से लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखा, एनालाइज किया कि क्या माशरे में चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है लड़कियों की एजुकेशन की, तो आहिस्ते आहिस्ते फिर बेटरमेंट आती गई और वो चीजें वो भुलाते गए जो कि शायद उनके बाप दादा या उनके जो फैमिली ट्रेंड जो चलता आ रहा था। तो इसी तरीके से दूसरी चीज, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, आप दूसरे से भी कोई चीज अडॉप्ट कर सकते हो, किसी को अपना आइडियल भी बना सकते हैं इस हवाले से कि अगर आप किसी के कोई चीज कॉपी करना चाहें कि हाँ ये चीज जो है वो मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, बेटरमेंट ला सकती है मेरी लाइफ के अंदर, तो इस चीज के हवाले से इसी तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है जो नॉर्मली हमें यहाँ पर लोगों को ज्यादातर फेस करनी पड़ती है, वो हमारे थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, और थोड़े से फैमिली कुछ कस्टम्स होते हैं जो काफी ज्यादा लोगों के लिए बैरियर्स खड़े करते हैं। लाइक कोई ट्रेन चला आ रहा है फैमिली के अंदर है, अगर वो चीज लाइक हैबिट मीन्स लाइक पर्सन टू पर्सन शिफ्ट हो रही है, इवन दो उसका वो एक ऐसा सुपरस्टिशन या कोई ऐसी चीज का बिलीव है कि जिसका मतलब अगर कोई बंदा उसके ऊपर सोचे या थिंक करे तो शायद वो एलिमिनेट किया जाए अपनी लाइफ में से, या वो यूजलेस है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों में रुकावट आ रही हो। तो इस तरह के प्रोसेस आ सकते हैं। इसी तरह आपके प्रोफेशन के अंदर है कि आप अगर किसी प्रोफेशन में जाते हैं, लाइक लेट्स सपोज आप 10 इयर्स बैक या 5 इयर्स बैक अगर आपने कोई प्रोफेशन ज्वाइन किया है और आप उसके अंदर अगर आपने लाइक अपने आप को एक सेम पैटर्न में रखा, आपके अंदर ये चीज नहीं है, ये विलिंग नहीं है कि आप देखें कि उसके अंदर क्या क्या नई नई इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, या आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिस तरह के आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिस तरह की आपके जो आपके पास वर्क पेपर्स थे या जो कुछ भी लर्निंग डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी आपने किया उसमें क्या नई नई जिद्दतें आ रही हैं या क्या न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो आप शायद अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो एट द एंड ये है कि हमारी कंक्लूजन इस बात पर है कि अपने आप को कंटिन्यूसली एक रिसर्चिंग प्रोसेस में लेकर आए, जिससे आप बाद में और उन चीजों को कलेक्ट करें लोगों से इंफॉर्मेशन को, जो जो आपको चीजें मिली, हो सकता है वो आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई बेटरमेंट लेके आ सके, चाहे वो किसी भी तरह की हो। तो लर्न किया है और फिर
फिर उसको अनलर्न करने का ये तरीका है कि जब आप नॉर्मली कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, रिसर्च करते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या इसमें हम मजीद कोई बेहतरी ला सकते हैं, जाते हो कि नहीं मुझे मुसलसल इस चीज की तरफ रहना है कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो जो भी चीज आपने लर्न की है उसको अनलर्न कर सकते हैं आप, अगर आपको नई चीज को अच्छी मिलती है, और फिर उसके बाद दोबारा से सीखें, और सेम यही साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।